अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम अपनी एक्सरसाइज मैथ्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 5th का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम आज एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 5th का मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रेड 5th का जो नया सिलेबस आया है फेडरल बोर्ड का, ये उसकी एक्सरसाइज 2 की बात हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़। आज हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज 1 सॉल्व करवाई थी। आज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका क्लियर कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेप क्लास। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है ऐड द फॉलोइंग एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये दो क्वेश्चंस के मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करवाऊँगी और बाकी पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग, उसका जो पार्ट ए है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको देखें कि इसको आप रीड आउट कैसे करेंगे। रीड करने का आपको इसका पता होना चाहिए कि आपने इसको रीड कैसे करना है। तो चलें पढ़ते हैं इसको। 100,700 प्लस 291,562। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में जस्ट आपने एक रूल याद रखना है कि आपने बड़ा नंबर जो है वो हमेशा ऊपर रखना है और छोटा नंबर नीचे रखना है, ठीक है। अब देखें 100,700 बड़ा है एंड 291,562 नंबर छोटा है। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 में से एडिशन का किया, ऐड किया। 2 में आप ज़ीरो को प्लस करेंगे, किसी भी नंबर को जब आप ज़ीरो के साथ प्लस करते हो तो उसका आंसर वही आता है। 2 + 0 2, 6 + 0 6, 7 + 5 12, 1 आपने कैरी दिया नेक्स्ट नंबर पे, और 1 + 0 1 और 1 आपने कैरी इसमें ऐड किया तो 2 हो गया, ठीक है। 9 + 0 9, 2 + 1 3। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। जो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिमिलरली एडिशन के और क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करें। सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है उसको देखें। 395,108 माइनस 165,439। अब 395,108 बड़ा नंबर है, इसलिए हमने इसको ऊपर रखा और छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में आपने एक रूल मस्ट याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपने नंबर का ख्याल नहीं रखना है कि आपने बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रखना है और छोटा नंबर हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। आप देखें 8 में से 9 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकें। वाई? क्योंकि 8 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है। छोटे नंबर में से हम जो बड़ा नंबर है उसको कट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप 7 वाले नंबर से उसको कैरी लेके उसको बड़ा करें। तो जैसे आप देखें कि 7 वाला नंबर 0 है, दिस वन 7 वाला नंबर 0 है। 0 से आप एक कैरी नहीं ले जा सकते, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से आप यहाँ पे कैरी लेके आए, ये 10 बना। 10 से आप यहाँ पे कैरी लेके आए तो ये 18 बना। जब यहाँ से आप कैरी यहाँ पे लेके आए तो यहाँ एक नंबर कम हो गया और ये यहाँ पे क्या बच गया, 9 बच गया, और ये कितना बन गया, 18। अब आप 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। अब 9 में से 3 माइनस किए 6। अब यहाँ 0 बचा था 1, क्योंकि यहाँ से कैरी एक नंबर यहाँ चला गया था, यहाँ 0 बचा था। 0 में से 4 पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें, इसलिए हम 7 वाले नंबर से यहाँ कैरी लेके आएंगे।
5 है, 5 में से यहाँ एक कैरी लेके आए तो ये 10 बन गया, 10 में से 4 माइनस किए, बाकी 6 बचा। अब 4 यहाँ बचे 4 में से 5 पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 वाले नंबर से कैरी लेके आएंगे। 9 में से कैरी लेके आए तो ये 14 बन गया, 14 में से आप 5 को माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो 9 बचा। और यहाँ बचा 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 बचा, 3 में से 1 को माइनस किया, बाकी 2 बचा। ये ओनली रूल है जो सब्ट्रैक्शन और का आपने याद रखना है कि जब भी कोई नंबर ऊपर छोटा हो तो आपने उसको कैरी ले जाकर बड़ा करना है। चलें नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। आज हम इस अपनी वीडियो में 6 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं, रीड करें इसको। सादिया bought a plot for Rs 659,814 and another plot for 799,999। सादिया ने एक प्लॉट ख़रीदा। आप प्लॉट फॉर, एक प्लॉट की प्राइस ये है, अनदर प्लॉट मीन्स सेकंड प्लॉट की प्राइस ये है। फाइंड द टोटल अमाउंट शी पेड फॉर बोथ प्लॉट्स। आपने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि उसने टोटल कितनी दोनों प्लॉट्स के लिए पेमेंट पे की है, ठीक है, उसने कितनी अमाउंट पे की है। क्लियर? तो अब बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है, वो ये है कि आल्दो कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वदर ये प्लस का क्वेश्चन है या ये माइनस का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे देखें वर्ड जो फाइंड, जो स्टेटमेंट हमने, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उस लाइन में आपके पास कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर ये प्लस का क्वेश्चन है या ये माइनस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें वर्ड टोटल है। जब आप किसी भी चीज़ की टोटल की बात करते हैं तो टोटल पेमेंट हमेशा प्लस करके की जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेज़ के 2 पैकेट्स लेते हैं, आपने एक लेज़ के पैकेट के लिए 30 रुपीज़ पे किए, दूसरे लेज़ के पैकेट 2 पैकेट्स लिए आपने, दूसरे के भी 30 दिए, तो आपने टोटल अमाउंट में कितने शॉपकीपर को पेमेंट की, 60 रुपीज़ आपने पे किए। तो टोटल जब भी करते हैं तो हम उसको ऐड करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड टोटल से आप आइडेंटिफाई करें कि ये प्लस का क्वेश्चन है। तो सिंपली जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली उसके बाद स्टेटमेंट की नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट आपने बहुत लंबी नहीं बनानी, बिल्कुल शॉर्ट सी स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक है। तो आप इसकी स्टेटमेंट, क्योंकि RS का मतलब होता है प्राइस को शो करता है, RS कीमत को शो करता है, तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्राइस ऑफ वन प्लॉट, प्राइस ऑफ अनदर प्लॉट। प्राइस पे कर रहे हैं ना। और एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या बना सकते हैं, टोटल अमाउंट शी पेड फॉर बोथ प्लॉट्स इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो आपने अभी फाइंड आउट करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी तरीके से हमने बनाई है स्टेटमेंट, प्राइस ऑफ वन प्लॉट, प्राइस ऑफ अनदर प्लॉट, टोटल अमाउंट पेड फॉर बोथ प्लॉट्स इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अभी हमने फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं पता कि टोटल सादिया ने कितने प्लॉट के लिए टोटल पेमेंट कितनी की है। तो सिंपली आपने इनको प्लस किया, 9 + 0 9, 9 + 5 14, 1 कैरी, 9 + 7 16, 1 प्लस किया और 17, 1 कैरी, 9 + 6 15 + 1 16, 1 कैरी, 9 + 5 14 + 1 कैरी 15, 7 + 4 11 + 1 किए और टोटल 12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने इसको पूरा लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट कैरी के लिए कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने 12 फुल ऐड किया है। चलें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो क्या है, Aman has an annual income for Rs 456,750। अमान के पास एनुअल का मतलब है सालाना इनकम, एक पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अमान ने एक पूरे 12 मंथ्स में जो है उसकी एनुअल इनकम इतनी है। ही स्पेंड, उसने खर्च किए, स्पेंड मीन खर्च किए,
456,750 में से उसने 125,295 स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क, एक मस्जिद को बिल्ड करने में, तामीर करने में। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट, उसके पास कितनी पैसे बाकी बचे, खर्च करने के बाद टोटल अमाउंट उसके पास इतनी थी, उसने इतनी स्पेंड की, उसके बाद उसके पास टोटल कितने मनी उसके पास बाकी बच गए। तो आपको मैंने कहा है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसमें आपने वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वेदर इट इज़ लेफ्ट और टोटल और ऑल टुगेदर। यहाँ पे देखें वर्ड लेफ़्ट से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये माइनस का क्वेश्चन है, बिकॉज आपके पास टोटल अमाउंट है, टोटल इनकम उसकी है अमान की, उसमें से आपने जो उसने स्पेंड किया, मस्जिद पर खर्च किए, उसको माइनस करना है। तो आपको पता चलेगा कि बाकी उसके पास अब कितने पैसे रह गए। लाइक जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप 100 रुपीज़ आप शॉपकीपर को देते हो, आपने 50 रुपीज़ की चीज़ परचेज़ की है, तो बाकी आपको शॉपकीपर कितनी लेफ़्ट करेगा, बाकी आपको वापस रिटर्न कितना करेगा, 50 रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे। तो बाकी कितने बचे, 2 चीज़ों पर 3 चीज़ों पर जितने भी आपने खर्च किए उसके बाद बाकी आपके पास 50 रुपीज़ बचे। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने लेफ़्ट वर्ड से बाकी कितनी अमाउंट बची आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये माइनस का क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट आप देखें इसकी हम कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हमने नहीं बनानी है। अमान हैज़ एन एनुअल इनकम लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम उसकी कितनी है, दिस वन। उसके बाद मनी स्पेंड ही स्पेंड लिखने के बजाय अगर आप लिखेंगे मनी स्पेंड, क्योंकि ये मनी की बात हो रही है ना, पैसा खर्च करने की बात हो रही है। मनी स्पेंड, उसने पैसे कितने खर्च किए, इतने। नेक्स्ट वन इज़ मनी लेफ़्ट बाकी कितने पैसे बचे इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो हमने खुद फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए यही स्टेटमेंट लिखी है, टोटल इनकम दिस वन, मनी स्पेंड, मनी लेफ़्ट अभी हमने फाइंड आउट करनी है, इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अभी हमने फाइंड करना है, अभी नहीं पता हमें कौन कितनी है। तो यहाँ पे देखें 456,000 टोटल अमाउंट, 456,750 टोटल अमाउंट थी, उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया सेम मेथड के तहत। 0 में से 5 नहीं निकल सकते, हमने साथ वाले नंबर से कैरी लिया, इसको बड़ा किया, ये 10 बन गया, 10 में से 5 निकले, बाकी 5 बचे। ओके, यहाँ बचा 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमने 7 में से कैरी लिए और ये 14 बन गया, 14 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट किए, बाकी कितना बचा 5। यहाँ बचे 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, बाकी बचे हमारे पास 4। 6 में से 5 को हमने कट किया तो बाकी हमारे पास कितने बचे 1। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बाकी कितने बचे 3। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, बाकी कितने बचे 3। तो ये आपको पता चल गया कि उसके पास, अमान के पास अब कितनी पैसे बाकी बचे हैं, 331,455 रुपीज़ उसके पास बचे हैं टोटल। क्लियर। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को देखें। टाउन ए हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 495,814 एंड टाउन बी हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 325,919। दो टाउन्स हैं, उनकी पॉपुलेशन मेन आबादी बताई हुई है, टाउन ए की पॉपुलेशन और टाउन बी की पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन्स, दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन टोटल कितनी है। तो वर्ड आपने क्वेश्चन वाली लाइन में आपने वर्ड देखा कि टोटल अमाउंट, टोटल पॉपुलेशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो टोटल चीज़ हमेशा प्लस एडिशन करके फाइंड आउट होती है। तो इट मीन्स कि आपको पता चल गया कि ए पार्ट किस मेथड, ए पार्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे। तो आपको पता चला कि हमने ए पार्ट में एडिशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बनाएं। स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, population of town A is equal to this one, population of town B is equal to this one,
टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अभी फाइंड आउट करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट ए की स्टेटमेंट देखें, पहली स्टेटमेंट हमने क्या बनाई, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ए इज़ दिस वन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज़ दिस वन, पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स लिख सकते हैं, दोनों पॉपुलेशंस की टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स, दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन टोटल कितनी है, टोटल पॉपुलेशन। तो आप उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, प्लस करके। तो आपने सिंपल इनको प्लस कर दिया, 4 + 9 13, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 1 3, 8 + 9 17, 7 1 कैरी, 9 + 5 14, 14 में 1 कैरी प्लस किया 15, 1 कैरी, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 4 + 3 7। तो आपको पार्ट ए का आंसर क्या मिल गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन्स कितनी हो गई हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन्स इज़ 785,733। नेक्स्ट हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में देखें कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। पार्ट बी में आपसे पूछ रहे हैं विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन, किस टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। तो आप मुझे यहीं से बताएं कि किस टाउन की पॉपुलेशन आपको ज़्यादा लग रही है, कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा ऑब्वियसली उस टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए 495,814 बड़ा है, 325,919 छोटा है। तो इट मीन्स टाउन ए की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप सिंपल आंसर क्या करेंगे, टाउन ए हैज़ मोर पॉपुलेशन। यहाँ तक इसका आंसर आ गया। एंड हाउ मच का आंसर अब हम देंगे, हाउ मच कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, जब आप दोनों पॉपुलेशन टाउन ए की और टाउन बी की दोनों की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा है। तो इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल आपने बताना है और हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आंसर देना है टाउन ए हैज़ मोर पॉपुलेशन, और कितनी है, कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसको माइनस करें। अब देखिए 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो आपने यहाँ से कैरी लिया 14 में से 9 माइनस किए 5, यहाँ 0 में से 1 नहीं निकल सकता, 7 से कैरी ले जाएं 8 से, यहाँ 7 बचा, यहाँ 10 बना, 10 में से 1 माइनस किया 9। अब 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 7 से कैरी ले जाएं, 8 में से यहाँ से कैरी ले गए, यहाँ 8 बचा, यहाँ 17 में से 9 माइनस किए 8 में से 5 माइनस किए 3, 5 में से 2 माइनस किए 3, 4 में से 3 माइनस किए 1। तो कितनी ज़्यादा है पॉपुलेशन एक टाउन की दूसरे टाउन से, टाउन ए की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है टाउन बी से, 133,895। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन टाउन बी की है, टाउन ए की है। क्लियर। चलें नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो क्या है, द एनुअल यील्ड ऑफ अ मैंगो फील्ड, एक आम की जो सालाना पैदावार है इन 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में इस 656,565 किलोग्राम। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में, द यील्ड डिक्रीज, जो उसकी पैदावार है वो कम हुई बाय 100,984 किलोग्राम। हाउ मच मैंगो वॉज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितने मैंगो फर्स्ट ईयर की निस्बत कम प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये तो उन्होंने डिक्रीज्ड, जितनी पैदावार कम हुई है वो अमाउंट दी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि कितनी सेकेंड ईयर में अमाउंट फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में कितनी अमाउंट कम पैदा हुई है। तो कम चीज़ हमेशा हमें पता है कि बाय सब्ट्रैक्शन हमें पता चलती है। जब भी किसी चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उसकी पैदावार कितनी कम हुई है। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ मैंगो इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में मैंगो की प्रोडक्शन कितनी हुई,
656,565 kg mean kilogram. Production of मैंगो डिक्रीज्ड इन द सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन कितनी कम हुई है? 100,984 kg. क्लियर? अब जो फाइंड आउट हमने करना है, प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन सेकेंड ईयर विद कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर. कंपेयर कर रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर में कितनी प्रोडक्शन कम हुई है वो हमने फाइंड आउट करना है. तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें पता चलेगा कि फ़र्स्ट ईयर के कंपैरिजन से सेकेंड ईयर में कितनी प्रोडक्शन कम हुई है. तो हम इसको माइनस करेंगे. 5 में से 4 माइनस किए 1, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 5 से कैरी ले गए 16 बना, 16 में से 8 कट किए तो बाकी बचा 8. 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि 4 छोटा है और 9 बड़ा है. छोटे नंबर में से बड़े को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. 7 वाले नंबर से कैरी लिया, यहाँ बचे 5, यहाँ बने 14, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए बाकी बचा 5, 5 में से 0 माइनस किए 5, 5 में से 0 माइनस किए 5, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आंसर वही आता है. 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी कितना बचा 5. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो व्यूअर्स आप मुझसे कमेंट में मुझे बता सकते हैं. और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे. 1 बाय 1 में आपको सारी वीडियोस में तरतीब के साथ आपको इंशाल्लाह फुल मैथ की एक्सरसाइजेस करवाऊँगी. आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.